Hello everyone. Today's topic is constant. Constant यहाँ पे रेफर करता है तो फिक्स्ड वैल्यूज that the program may not alter during its execution. जो हमारा कांस्टेंट होता है ना वो सिंपल सा हमारा फिक्स्ड वैल्यूज पे रेफर करता है किसी भी प्रोग्राम में रन करने के लिए किसी इन द सेंस सी और सी प्लस प्लस की भी बात कर रहे हैं तो ओके दोज जो भी फिक्स्ड यहाँ पे वैल्यूज है ना दोज फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स हम उसी को क्या बोलते हैं लिटरल्स बोलते हैं ठीक है दे कैन बी ऑफ एनी of the basis data type like integer constant ये जो कांस्टेंट है या लिटरल्स है ये किसी भी डेटा टाइप के बेसिक के हो सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है जैसे इंटीजर हो गया इंटीजर का कांस्टेंट है उसमें भी हो सकता है फ्लोटिंग में हो सकता है कैरेक्टर्स में हो सकता है और स्ट्रिंग लिटरल्स में भी हो सकता है ठीक है अब इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है कैसे है और बाकी इसके बारे में ठीक है और एग्जांपल्स मैं बता ही दूंगा आपको तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंटीजर के लिए इंटीजर कांस्टेंट ठीक है तो जो इंटीजर कांस्टेंट होता है ना इंटीजर लिटरल्स इसमें क्या होता है कि ये किसी भी टाइप का इंटीजर हो सकता है जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटीजर लिटरल्स ओके इंटीजर लिटरल्स जो इंटीजर लिटरल्स है ना वो किसी भी टाइप में हो सकते हैं जैसे कि डेसिमल में भी हो सकता है डेसिमल में भी हो सकता है ठीक है डेसिमल में हो गया फिर किस में हो सकता है ऑक्टल फॉर्म में हो सकता है ओके ऑक्टल फॉर्म हो गया फिर अब किस में हो सकता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो सकता है हेक्साडेसिमल फॉर्म डेसिमल ओके हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है ये सारे के सारे किस में आते हैं इंटीजर लिटरल्स में आ सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो इंटीजर लिटरल्स होते हैं ना उसमें सफिक्स भी होते हैं ठीक है जो सफिक्स होता है ना मैं बताता हूँ जो सफिक्स होता है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड एल के फॉर्म में होता है ठीक है यू एंड एल का मतलब क्या है जो अनसाइंड एंड लॉन्ग रिस्पेक्टिव इन दोनों के फॉर्म में होता है ठीक है द जो सफिक्स होता है ना वो हमेशा अपर केस और लोअर केस ये अपर और लोअर केस इन दोनों में से किसी भी ऑर्डर में भी हो सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ये दोनों केसेस में हो सकता है ओके तो अब इसका देख लेते हैं एग्जांपल मतलब एग्जांपल कैसे बोलता है तो देखते हैं अगर मेरे यहाँ पे 212 लिखा हुआ है ठीक है जो 212 है ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ स्लैश डाल दिया फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लीगल GAL लीगल ये हमारा जो है वैल्यू और लीगल वैल्यूज है ठीक है फिर अगर मैंने 1 to 1 यू स्मॉल यू में डाल दिया सॉरी स्मॉल यू में डाल दिया ठीक है अब भी ये क्या होगा हमारे पास लीगल होगा ओके अब यहाँ पे अगर मैंने ये डाला जीरो ओ सॉरी ओ है जीरो जीरो इंटू फील्ड कैपिटल FEEL जीरो इंटू फील्ड डाला तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास लीगल होगा ओके अगर मैंने यहीं पे 075 डाल दिया तो ये हमारे पास क्या होगा इलीगल होगा ओके दैट इज इट इज अब यहाँ पे इसका रीजन लिख रहे हैं इट इज नॉट एन ऑक्टल डेसिमल जो 8 है वो हमारा ऑक्टल डेसिमल नहीं है इसीलिए इसको हम लीगल मान इलीगल मानेंगे ठीक है 0 3 1 2 और कैपिटल में हमने डाल दिया कुछ भी डाल दो कोई भी वेरिएबल जरूरी नहीं है कि जो मैं डाल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट हो एनीथिंग कैन बी देयर ये भी हमारे पास क्या होगा इलीगल होगा अब ये इलीगल क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ये कैन नॉट रिपीट दिस सफिक्स ये सफिक्स को रिपीट नहीं कर सकता ओके इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया इलीगल हो गया यहाँ पे और भी कुछ टाइप्स हैं ये तो हमारे पास किसके लिए थे अभी हमने देख लिया सिंपल सा ऑक्टाडेसिमल के लिए और सफिक्स के लिए अगर मैं यहाँ पे डेसिमल्स के सिंपल सा डेसिमल का बात करूँ तो इसमें क्या होगा सिंपल सा 85 लिख देंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में भी आ जाएगा बाकी सब ऐसे ही है फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आता है हमारे पास फ्लोटिंग ये तो हमारे क्या था पहला इंटीजर का था इंटीजर लिटरल्स था ठीक है अब देखते हैं हम फ्लोटिंग के बारे में
तो फ्लोटिंग FLO फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बारे में देख रहे हैं भाई। ये क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होता है लिटरल्स जिसमें इंटीजर पार्ट लेते हैं, डेसिमल पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है एंड एन एक्सपोनेंट पार्ट होता है। इसमें ये चारों पोर्शन होते हैं, पार्ट इन्वॉल्व होता है। और हम लोग जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, दोनों के दोनों फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसका एग्जांपल अगर मैं देख लूँ तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 3.1, कुछ भी ले लेते हैं ना। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास लीगल वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये हमारी लीगल वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 3 1 फलाना ढिमका, फिर उसके बाद ए की पावर हम डाल देते हैं माइनस में 5, और ये 5 से एल, कैपिटल एल का मतलब है लॉन्ग जाएगा। ठीक है, ये 5L है, तो ये भी हमारे पास क्या है, लीगल वैल्यूज हैं। ठीक है, ओके। अगर अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ 500, कुछ भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये और मैं यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ, कांस्टेंट डाल देता हूँ, तो ये अब हमारे पास क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, इलीगल हो गया। अब यहाँ पे इलीगल क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये जो इलीगल पोर्शन है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, जैसे हमने 5 यहाँ पे सिंपल सा डाल दी, ये 5 इधर देखो 514, अब जो ई है, ई बस हमने सिंपल सा डाल दिया, अब इसके आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ई माइनस ई की पावर माइनस 5L, ऐसा तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट हुआ। ठीक है, जो इनकम्प्लीट, ये हमारे पास इनकम्प्लीट कंपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट, इनकम्प्लीट एक्सपोनेंट है, इसीलिए हमारा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इलीगल है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 200 किसी को भी ले लो, फिर स्मॉल f डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इलीगल हो जाएगा। इलीगल हो गया ये। अब ये इलीगल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो डेसिमल है ना ही तो एक्सपोनेंट है, सो नो डेसिमल, और दूसरा क्या हमारे पास, नो एक्सपोनेंट। ठीक है, ना ही तो हमारे पास डेसिमल है यहाँ पे, ना ही तो हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसीलिए ये हमारे पास इलीगल हो गया। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट, जैसे किसी कोई 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 पॉइंट पहले ले लेगा उसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास है, तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारा इलीगल है। ठीक है, ये भी हमारा इलीगल है। अब भाई ये इलीगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर है या फ्रैक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मिसप्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे ना ही तो इलीगल के फॉर्म में आ रहा है, ना ही तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिसिंग इंटीजर एंड फ्रैक्शन। ओके, ये सब यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे तीसरा टर्म आता है, क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो क्या है, देखते हैं इसको भी भाई, CHARA, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, जो कैरेक्टर कांस्टेंट, उसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो सिंगल कोट्स में क्या कहते हैं, सिंगल कोट्स में होता है। जैसे ये जो कोट्स है ना, ये इस कोट्स में वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, यहाँ पे जरूरी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं सिंपल वेरिएबल में, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल बात करूँ तो एग्जांपल यही है। ठीक है, और जैसे हमारा सिंपल से स्टार्टिंग में जो फॉर्म, ये जैसे देखो, ये जो हमारे पास है ना, ये हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद हमने यहाँ पे ये टर्म डाल रखा है। फिर अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ प्रिंट एफ करके, सॉरी सबके स्मॉल लेटर में होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो वर्ल्ड।
तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट में। ठीक है, अब उसी तरह आता है लास्ट में क्या, अगर जब हम इसको प्रिंट आउट करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है भाई, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, लिटरल्स, ओके, स्ट्रिंग लिटरल्स आ गया। अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या बोलता है भाई, जो स्ट्रिंग लिटरल्स या फिर जो कांस्टेंट होते हैं वो इनक्लोज होता है डबल कोट्स में। ठीक है, और हमने यहाँ पे गलती करते हुए नहीं, ठीक है ठीक है, कोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, डबल कोट्स में आता है, और हमने यहाँ पे भी डबल कोट्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये दोनों ही सेम है वैसे, सिंगल कोट्स ले लो या डबल कोट्स ले लो। ठीक है, लेकिन अगर एक ही लाइन में है तो ठीक है, अगर अलग अलग लाइन में हो जाता है फिर इसका पूरा वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब ही चेंज हो जाता है। अगर हम इसको पाइथन में बात करें तो पाइथन में ये तीनों अगर सेम रहे, मतलब हमने सिंगल कोट्स लिया, ठीक है, तब भी वो हमको यही प्रिंट करके देगा, डबल कोट्स लिया तब भी हमको यही प्रिंट करेगा करके देगा, और ट्रिपल कोट्स ले लिया, यहाँ पे एक और कोट्स डाल दिया, तब भी हमको वही प्रिंट करके देगा। लेकिन कब, अगर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया तो वो हमारे किस में आ जाता है, कमेंट में आ जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या है भाई, जहाँ पे दो कोट्स होने चाहिए तो हमारे पास सिंपल से ये दो कोट्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ठीक है, ओके, तो हमारे पास यही सारे कांस्टेंट थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर कांस्टेंट। और हाँ, अगर हम कांस्टेंट की बात करें यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो इसमें वही बात आ जाती है, सिंगल जो सिंगल कैरेक्टर होता है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, स्मॉल ए हो गया, फिर वहाँ पे सिंगल कोट्स में डाल दिया, डबल कोट्स में आया मतलब हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, ये सब के सब वही होता है। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाते हैं। और जो हमारा नंबर कांस्टेंट होता है उसमें यही होता है, इंटीजर कांस्टेंट हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया, यही सारे उसमें आ जाते हैं, किसमें, न्यूमेरिकल कांस्टेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ब्लैंक बैक स्पेस, हमारे पास आता है क्या, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस आता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं स्लैश एन, ये न्यू लाइन करने के लिए होता है, न्यू लाइन करने के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी पढ़ रखा है, जो होता है हमारे पास क्या, स्लैश टी। ठीक है, और बाकी सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास का सिंबॉलिक कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट यहाँ पे खत्म होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट जो है हमारे पास ये यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो फंक्शन है स्कैन एफ, जो कीवर्ड है स्कैन एफ, उसका क्या यूज़ है, कैसे हम यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में, जो फॉर्मेट है, और उसके साथ साथ एक एग्जांपल लेके बात करेंगे हम लोग। तो टिल देन, डू व्हाटएवर यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योरसेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। So bye, take care dude. This video will provide you all the happiness whatsoever you want. Thank you everyone.